वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जीआईसी की वैकेंसीज़ को लेकर, और काफ़ी बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनका पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें उनका मतलब अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए मतलब एक न्यूज़ है। जैसे देखिए, जीआईसी की जो वैकेंसी नई वैकेंसी आने वाली हैं उसमें अब अहर्ता को लेकर काफ़ी मीटिंग चल रही हैं, और बहुत ज़ोरों से हफ्ते में 2 मीटिंग 3 मीटिंग इस हिसाब से चल रही हैं। आयोग की अब जितनी भी भर्ती आने वाली हैं, हमने बताया भी था पहले, जितनी भी भर्ती आने वाली है सब में कुछ ना कुछ अहर्ता को लेकर फेर चल रहा है, तो उसी के लिए मीटिंग करे जा रहे हैं। आयोग इस टाइम इतना व्यस्त चल रहा है, बस क्या ही बताएं। ठीक है, तो देखिए, जीआईसी वैकेंसी को लेकर जो नई उसमें क्या बोला है कि 50% अंक जरूरी होने चाहिए आपके पीजी में। जो आपकी पीजी की डिग्री होगी उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। और जो दूसरा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर सहमति हो चुकी है। यानी कि सहमति हो गई है, अब से बीएड भी चाहिए। जिनके पास बीएड है वही जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म भरेंगे। अब देखिए, ये कहाँ तक सही है? हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए गलत है। अब जिन्होंने पीजी नहीं किया, जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है, पीजी का रखा है या एमफिल किया हुआ है, फिर उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, तो वो बीएड कैसे कर लेंगे? ठीक है, बीएड उनके पास होगी नहीं, वो बच्चे तो ऐसे ही सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए, बीएड ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जिन्होंने बीएड कर रखी है वो भी इसमें एप्लीकेबल हों, और जिन्होंने नहीं कर रखी है वो भी इसमें एप्लीकेबल हों, दोनों को एप्लीकेबल कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। वरना एक जो वर्ग है वो बाहर हो जाएगा और एक वर्ग जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपडेट। जैसे पीजी में अब इसमें सहमति हो चुकी है। अब काफ़ी बच्चों का डाउट ये है कि सर क्या इसी भर्ती से लागू होगा? तो देखिए, अगर पुराने वाली अर्हता के अनुसार अगर नोटिफिकेशन जारी करना होता तो ये अब तक कर चुके होते। ठीक है, अध्याचन इन्हें मिल चुका है वैकेंसी का। ये आपको पहले भी अपडेट दे दी थी। लगभग 1600-1700 के आसपास वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी का इन्हें अध्याचन मिल चुका है प्रवक्ता भर्ती के लेकर, ऐसे ही जूनियर एडिट के लिए। पर दोनों में अभी अर्हता को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वरना अगर ये पुरानी अर्हता को लेकर, जैसे आपका 2021 में निकली थी वैकेंसी जीआईसी वाली, अगर उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर ये वैकेंसी निकालनी होती तो ये अब तक निकाल चुके होते। अब तक तो शायद ये पेपर कंडक्ट करवाने की तैयारी में होते। तो ऐसा नहीं है, यानी कि जो अब नई वैकेंसी आएंगी उसमें ये लागू होगा ज़रूर। पर ये इन्होंने अभी क्लियर नहीं करा है कि सिर्फ बीएड वाले ही भरेंगे या फिर अदर भी भर सकते हैं, जो पिछली उसमें भी थी। अब हमारे अकॉर्डिंग तो चांस देना चाहिए, कम से कम 2 या 3 साल तो इन्हें दोनों का एप्लीकेबल करना चाहिए अगर ये ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद खाली बीएड वाले कर दें, जिससे पुराने बच्चे अगर बीएड करना चाहें तो वो बीएड भी कर लें, क्योंकि 2 साल की तो बीएड हो गई। और इस साल कोई किसी ने फॉर्म फिल करा नहीं होगा। अब तो काउंसलिंग की डेट आ रही है, काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, तो ये था। आप लोग बताइएगा मतलब क्या इसमें कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें कुछ ना कुछ आयोग के ऊपर, या तो हम मतलब जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके ऊपर या तो हम मेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सीधे आयोग से मिल भी सकते हैं, जो उनके अधिकारी होंगे, हेड होंगे। तो वो अब वो पर अलग चीज़ है, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, क्लियर नहीं बता देते, तब तक क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जीआईसी की वैकेंसी के लिए। अब देखिए, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब हमारी मतलब ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। अब देखिए, 10 तारीख तक पोर्टल तो खोलने की बात थी कि 10 तारीख तक ये पोर्टल खोल देंगे, पर जैसा आप सभी को बताया कि इनके पास टाइम ही नहीं है बाकी किसी वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, सब कुछ बहुत लेट लतीफ़ चल रहा है। आपने देखा होगा, आश्रम पद्धति का रिजल्ट आना था अगस्त लास्ट में, नहीं आया, सितंबर आ चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आश्रम वाला अभी रिजल्ट चेक नहीं हुआ है, रिजल्ट तैयार है इनका, पर वो रिजल्ट अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली ही मीटिंग कर रहे हैं। आप देखो कितनी ही वैकेंसी हैं जिसमें अहर्ता को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और इन्हें अध्याचन मिल चुका है वैकेंसीज का। जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, जीआईसी हो गया, बीईओ हो गया, आरओ का भी नोटिफिकेशन आना है, आपका जूनियर वाला हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं
जिनका इन्हें अध्याचन देना है। एपीएस हो गया, लगभग 5-6 वैकेंसी इनकी अटकी हुई हैं, सिर्फ इस बार पीसीएस को छोड़ के या और 1-2 वैकेंसी को छोड़ के बस वही वैकेंसी निकालनी है लोक सेवा आयोग ने। ठीक है, आपका भी पोर्टल उम्मीद है, जैसे अभी बच्चों ने मांग भी की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था। अब आश्वासन कितना सही है कितना गलत है ये हमें नहीं पता, पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 तारीख तक हम पोर्टल खोलने की उम्मीद है। ठीक है, 20 तारीख तक, यानी कि सितंबर के लास्ट में वो पोर्टल खोल देंगे, ये चीज़ उन्होंने बताई है। अब कब खोलेंगे ये देखिए, ये सब चीज़ आयोग के हाथ में, पर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही, यानी कि उन्होंने सितंबर तक उन्होंने बताया कि पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट हो तो आप, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, आप सभी पढ़ते रहिए, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।